आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। यहाँ कोई वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग में दोनों वेव अपना अपना ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, हमको क्वेश्चन में दिया गया है दो फेज दिए गए हैं। एक फेज दिया गया 4x माइनस 8t और दूसरा फेज दिया गया 8x माइनस 16t। ठीक है, हमको ये फाइंड करना है कि ये दोनों फेज, इसमें देखिए एक वेव तो ये है वेव 1 और दूसरा वेव है ये वेव 2। तो पता करना है कि ये जो फेज हैं कौन से वेव के होंगे दोनों। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और देखते हैं कि मान लीजिए ऐसे है कि अगर हम लोग मान लीजिए जो वेव 2 है, वेव 2 का अगर हम लोग बनाते हैं, वेव 2 में क्या होगा वेवलेंथ। ठीक, तो यहाँ से देख लीजिए, अगर मैं वेव 2 के वेवलेंथ को ऐसे यहाँ से यहाँ, तो ये वेव 2 का क्या होगा वेवलेंथ होगा। अगर इसको मैं लेमडा मानता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से देखने पे आइएगा कि जो वेव 1 है अपना, वेव 1 का वेवलेंथ कहाँ से होगा। वेव 1 का वेवलेंथ यहाँ से यहाँ होगा। अच्छा यहाँ से देखिए ये लेमडा है, तो यही तो ये अपना वेव 2 जा रहा है ये ऐसे। ठीक है, तो अगर वो लेमडा होगा अपना यहाँ से यहाँ तक लेमडा, तो ये भी तो वेवलेंथ ही है इसका, तो ये वैल्यू भी क्या होगी इतना यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू भी लेमडा होगी। तो मतलब कि 1 का वेवलेंथ का जगह लेमडा लेमडा 2 लेमडा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको इस फिगर को देख करके ये चीज़ पता चल गया कि जो वेव 1 अपना है और जो वेव 2 अपना है, वेव 1 का वेवलेंथ जो होगा वो वेव 2 के वेवलेंथ का 2 गुना होगा, 2 टाइम्स होगा। ठीक है, अगर इसको वेवलेंथ 2 का लेमडा मानते हैं तो 1 का क्या हो जाएगा 2 लेमडा होगा। ये हमको यहाँ से पता चल गया। अच्छा अब देखिए हम लोगों को क्या है कि एक वेव इक्वेशन जो होता है जनरली उसको क्या लिखते हैं, वेव इक्वेशन होता है y इक्वल टू भी a साइन के एक्स माइनस ओमेगा इंटू टी। ठीक है, ये अपना वेव इक्वेशन होता है। और ये क्या होता है, यही तो फेज होता है अपना। ठीक है, फेज होता है। अब हमको इसके जो हमारे दोनों फेज दिए गए इसके बेसिस पे कंपेयर करते हैं। तो मान लीजिए जो ए पार्ट दिया गया ए, वो क्या दिया गया 4x माइनस 8t। ठीक है, तो यहाँ से के यक्स का कोफिशिएंट क्या होता है के होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं के इज इक्वल टू भी 4 और ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 8। ठीक है, अच्छा के का फार्मूला हम लोग जानते हैं के इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा भी लिखते हैं बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी पाई बाई 2 हो गई। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से लेमडा की वैल्यू हो गई पाई बाई 2। अच्छा जो दूसरा वेव इक्वेशन, दूसरा जो फेज दिया है दूसरे वेव का, वो क्या दिया गया 8x माइनस 16t। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी अपनी क्या 8 और के को हम लोग लिख देंगे क्या 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या पाई बाई 4। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो बी वाला है, बी का लेमडा आया पाई बाई 4 और ए का लेमडा आया पाई बाई 2। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, अगर इसको मैं बी का है तो इसको मैं लेमडा बी एक बार के लिए यहाँ लिखता हूँ। लेमडा बी अगर मैं पाई बाई 4 बोलूँ और इसको लेमडा ए बोलूँ, तो ए का लेमडा बोलूँ, लेमडा ए जो होगा वो पाई बाई 2 होगा यहाँ से। तो हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो लेमडा ए है अपना वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स है अपना लेमडा बी के। ठीक है, लेमडा ए जो होगा वो 2 टाइम्स हो गया लेमडा बी के। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि जो वेव इक्वेशन, जो वेव 1 पहला वेव जो होगा, पहला वेव जो है उसका दूसरे वेव का 2 गुना होगा। तो इसमें दूसरा पहला वेव क्या है लेमडा ए जो है वो दूसरे वेव इसका लेमडा बी का 2 गुना है। तो मतलब कि जो लेमडा ए होगा वो कौन सा होगा पहला वाला होगा। ठीक है, और लेमडा बी जो होगा दूसरे वेव का होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए वेव ए पार्ट जो है फेज 4x माइनस 8t जो फेज है वो वेव 1 का है। ठीक है, और जो दूसरा बी पार्ट है ये बी का फेज दिया गया है 8x माइनस 16t, वो वेव 2 का है। ठीक है, समझ आ गया।